एक और सेट लेके आए हैं। इसमें सवाल है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण हो तो ये चार को ऑप्शन इसलिए दे दिए क्योंकि इसमें से ऑप्शन के बिना ये हल कर पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है कि ऑप्शन क्या उसी ढंग से हल करना पड़ता है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि थीटा तथा फाई पूरक कोण है। तो पूरक कोण किसको कहते हैं? दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, मतलब कि थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। जो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा उसको एक दूसरे का पूरक कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थीटा प्लस फाई बराबर 90 डिग्री लिखेंगे, या थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस फाई। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कॉस लगाएंगे दोनों तरफ, अगर दोनों इधर कॉस लगेगा इधर भी कॉस लगेगा तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सेक लगाते हैं तो सेक इधर भी सेक लगेगा, जैसे कि यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस फाई। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक फाई हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या मिल गया? बी मिल गया ऑप्शन, है ना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो अब ये है साइन स्क्वायर 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान निकालना है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, दोनों में से कोई एक को चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर दे दिए, थीटा की जगह पर है 15 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस थीटा पढ़ेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपका आंसर है। उसके बाद फिर सवाल है, आगे का सवाल 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा रहे या थीटा रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला, बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा आंसर। 4 नंबर का आंसर है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 5 इसमें कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है, बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है यदि 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा? 3 अल्फ़ा बराबर दिया हुआ 180 डिग्री, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? 180/3, कितना बार में कटेगा? 6 18 6 0, मतलब कि अल्फ़ा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। तो कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है? हाफ होता है। ये आपका आंसर हो गया। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 1 तो बी और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान निकालना है। टेन थीटा का मान निकालना है। यहाँ दिया हुआ क्या? ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान निकालना है। हम लोग करेंगे यहाँ क्या? ए साइन, तो पहले साइन, चूँकि टेन में हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा? टेन में ज़रूरत पड़ेगा हमको टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमको साइन का और कॉस का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से साइन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन थीटा बराबर 1/a, और एवं दिया हुआ बी कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/b। साइन थीटा का मान निकल गया और कॉस थीटा का मान निकल गया।
हमको निकालना है क्या, टेन थीटा। इसलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 1/a और बट्टा कॉस थीटा का मान कितना है 1/b। बराबर लिखेंगे 1/a गुना करेंगे तो हो जाएगा b/1 बराबर क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा आपका आंसर। फिर आगे है 7 नंबर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल में ऑप्शन का भी हेल्प लिया जाता है, लेकिन यहाँ चूँकि ऑप्शन लिखते हैं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे टेन थीटा का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर x माइनस टेन थीटा कर देंगे, या अब ये दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर x माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a इसको पढ़ेंगे, b इसको पढ़ेंगे, वर्ग करेंगे, गलत कर दिए, यहाँ पे वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ये टेन स्क्वायर थीटा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों ले आए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 होता है। बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेन थीटा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला 1 हो जाएगा ये, और बराबर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x टेन थीटा, या हमको निकालना क्या, टेन थीटा का मान निकालना है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस में, और ये 2x को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x बट्टे में आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा यहाँ टेन थीटा बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो बचेगा -1 और प्लस एक्स स्क्वायर और बट्टे में -2x। कॉमन जब लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, कैसे, यहाँ पे चिन्ह छुपा हुआ है प्लस, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लिए, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा। बराबर में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को पहले और -1 और बट्टे 2x, ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा शॉर्ट भी इसको कर सकते थे, लेकिन फिर बाद में हमको लगता है कि समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए। और अगला सवाल है साइन फाई प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाई प्लस 1 बट्टे, यहाँ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है, 1 प्लस फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा के ऊपर फाई दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस सेक का उल्टा, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर कितना होता है 1 होता है आंसर। उसके बाद हो जाएगा आपका फिर साइन 30 डिग्री बट्टे कॉस 30 डिग्री गुना कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है, बट्टे कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2, और गुना कॉट 30 डिग्री मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री मान क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 गुना, इसको गुना में लिखेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और गुना करेंगे इसको तो ये हो जाएगा √3। फिर से समझा देते हैं एक बार, 1/√2 लिख दिए, 1/√2 लिख दिए, और √3/2 को, चूँकि भागा को हम कर दिए गुना,
तो ये 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, और ये √3 है तो √3 कर दिया। अब ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, बराबर 1 होगा इसका आंसर। अब है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर कर देते हैं, और 1 प्लस टेन 45 डिग्री मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट्टे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0/2 बराबर 0 हो जाएगा इसका आंसर। ग्यारह नंबर में है टेन 45 डिग्री अनुपात, ये अनुपात दिया हुआ है। टेन 45 डिग्री अनुपात टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो अनुपात में रहेगा तो हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं कि टेन 45 डिग्री का मान 1 है, अनुपात टेन 60 डिग्री का मान √3 है, टेन 60 डिग्री का मान √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, अनुपात में ही दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर का सवाल है। 12 नंबर का सवाल क्या है, cos थीटा बराबर p, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा के लिए हमको चाहिए क्या, sin थीटा बट्टे cos थीटा, और cos से हम sin निकाल सकते हैं। cos तो दिया हुआ है, ये तो हमको पता है, sin हमको निकालना है, तो हो जाएगा क्या, sin थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस cos थीटा का मान p है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, साइन का भी मान निकल गया, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बट्टे cos थीटा। sin थीटा का मान कितना है, sin थीटा का मान है √1 माइनस p स्क्वायर बट्टे cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान p है, यही आपको हो गया है आंसर। आगे है sec b इंटू cos b, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। sec थीटा इंटू cos, देखिए एक फॉर्मूला होता है, sin थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इंटू अगर कर देंगे sin थीटा गुना कोसेक थीटा तो बराबर 1 होता है, और cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है, cos और sec एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी तरह से tan थीटा गुना cot थीटा बराबर 1 होता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद cot थीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो sec थीटा का मान निकालना है। cot थीटा बराबर दिया हुआ 1/√3, cot थीटा बराबर 1/√3, तो cot √3 1/√3 cot के रूप में 60 डिग्री होता है, cot के रूप में 60 डिग्री होता है, मतलब कि हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cot 60 डिग्री। cot खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री। हमको निकालना क्या है, sec थीटा निकालना है, तो sec 60 डिग्री निकालेंगे हम, थीटा यहाँ पर कितना रखेंगे 60 डिग्री। तो sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, cos 60 डिग्री का मान हाफ होता है, तो हाफ का उल्टा ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो हाफ का उल्टा कितना हो जाएगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। सवाल है 2 sin अल्फ़ा बराबर 2, तो अल्फ़ा का मान निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin अल्फ़ा बराबर 2/2, कितना बार में कट जाएगा, एक बार में, मतलब कि sin अल्फ़ा बराबर 1 बचा हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं sin कितना, sin 90 डिग्री, चूँकि sin 90 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, sin खत्म हो जाएगा, अल्फ़ा और कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया आपका आंसर। उसके बाद अब फिर यहाँ देखेंगे, ये इस तरह का जब भी सवाल आए हम बता दे रहे हैं, इस तरह हर सेट में हर बार इस तरह का सवाल डालता है, और इस तरह का सवाल जब भी होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, हम पहले भी बता चुके हैं। अब बस याद ये रखना है कि साइन एक जगह हम बताए थे, ये फार्मूला एक जगह फार्मूला हम बताए थे अभी, ये फार्मूला मतलब कि साइन के साथ में कोसेक आता है, कॉस के साथ में सेक आता है, टेन के साथ में कॉट आता है।
तो यही सब इस तरह में जो पूरक कोण वाला फॉर्मूला सब सूत्र होता है वो क्वेश्चन, उसमें यही रिलेशन होता है, ये दोनों का रिलेशन होता है, ये दोनों का होता है, फिर टेन कोट का रिलेशन होता है। यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल क्या है, टेन और कोट, टेन और कोट दोनों के एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कभी भी पूछेगा जैसे कि साइन का संबंध, साइन 1 डिग्री बट्टे, साइन का संबंध किससे होता है, कोसेक से होता है, साइन का संबंध होता है कॉस से। तो साइन 1 डिग्री बट्टे कॉस देगा तो देगा 89 डिग्री देगा निश्चित रूप से। इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1। अगर गुना के रूप में यहाँ रहता है, अगर गुना के रूप में यहाँ रहता है √3 तो हो जाता 1 गुना √3, क्या हो जाता है 1 √3 गुना 1, तो बराबर हो जाता है आंसर कितना, √3 हो जाता है। इसका आंसर जब भी पूछेगा तो हल करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 1 ही होगा। लेकिन कैसे होता है ये भी बता देते हैं। टेन 21 डिग्री को दोनों में से कोई एक चेंज करना है, चाहे तो ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। टेन 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री, ये नीचे वाला घट जाएगा तो आ जाएगा 21 डिग्री, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट 69 डिग्री बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा बट्टे कोट थीटा। अब ये कट के कितना आ जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। तो इस तरह बोल रहे हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रहेगा कोट 5 डिग्री बट्टे कोट 5 डिग्री बट्टे टेन 85 डिग्री, दोनों का एंगल कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन हाँ, टेन के साथ कोट रहना चाहिए, साइन के साथ कोस रहना चाहिए और सेक के साथ कोसेक रहना चाहिए। ठीक है।